अस्सलाम वालेकुम, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं सब लोग? हाँ, बड़े दिनों के बाद मौका मिला। जेल से छूटने के बाद लोगों से रूबरू होने का मौका तो मिला। एक जलसा किया था डोडा के अंदर, और उसके बाद कॉन्स्टिट्यूंसी के अलग अलग ब्लॉक में गया। लोगों के मुद्दे थे, वहाँ कोई सियासी जलसा नहीं रहा। बहुत सारे लोगों का कहना था कि महराज कुछ बोला नहीं, बहुत सारे मुद्दे हैं, मुद्दों की कमी नहीं है, लेकिन जहाँ जहाँ भी इलाके के अंदर गया अवाम के मसाइल थे, उसी पे बात करना ज़रूरी समझा। क्योंकि सियासी जलसा होता तो सरकार और नेताओं के बारे में बात होती। जब भी स्कूल में गया तो वहाँ सियासत नहीं करता, कभी पब्लिक दरबार लगाया तो राजनीति नहीं करना चाहता था। बहुत सारे मामला थे, बिजी शेड्यूल था, लोग मिलने आए, लाइव होने का भी मौका नहीं मिला। वैसे तो नेटवर्क की काफ़ी प्रॉब्लम रहती है आजकल मेरे इलाके में, तो आज दूसरी जगह से लाइव करने आया हूँ। बहरहाल आवाम के बहुत सारे मसाइल हैं। पहली बात तो मैं बता दूं कि बिजली का बहरान है उमर साहब को, क्योंकि सरकार में उमर साहब सीएम हैं और उनके पास बिजली का डिपार्टमेंट है। बिजली नहीं है, लेकिन बिजली के बिलों में बहुत बढ़ोतरी कर दी है। जिसका 500 था उसका 1500 कर दिया, जिसका 1000 था उसके 2-2, 3-3 हजार कर दिए। लेकिन पूछने वाला कोई नहीं है। बिल किसी को अगर 500 रुपया था पिछले महीने, इस बार 10,000 तक आ गया। एक ऐसा खेल खेला जा रहा है, मेंटली हैरास किया जा रहा है पब्लिक को। और ये सिर्फ मुझे नहीं लगता है कि मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर है, अलग अलग कॉन्स्टिट्यूंसीज के अंदर है। खजाने को इकट्ठा किया जा रहा है। अब किसके लिए मुझे वो समझ नहीं आ रही है। लोगों से वादे किए थे, वादों पे खड़ा नहीं उतर पा रहा है उमर साहब। रही बात भाजपा की, भाजपा इस वक्त अपोजिशन में है, सेंटर में उनकी सरकार है, काकरोच पार्टी जिंदाबाद है। लोग अलग अलग बातें कर रहे हैं काकरोच पार्टी के बारे में, बहुत सारे लोग उसके साथ जुड़ रहे हैं। ये रेजेंटमेंट है। मुझे भी कहा जा रहा था कि आप भी उनके साथ जुड़ जाइए। देखिए, वो जो लड़का था वो आम आदमी पार्टी के साथ काम किया है सोशल मीडिया में, और किसी एक आदमी ने, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने ये बात कह दी, काकरोच आम आदमी को काकरोचेस समझा, तो उसने थोड़ा सा एक कोशिश की। ये बीजेपी को एक जवाब है। देश के अंदर युवा चाहता क्या है, यूथ क्या चाहता है। पॉलिटिकल पार्टी से तंग आया है, भाजपा की सियासत से, राजनीति से तंग आकर एक काकरोच पार्टी, जिसे इन्होंने मजाक बताया था, मजाक में एक नाम दिया, और उसकी पार्टी बनने के बाद सोशल मीडिया पे उनके अकाउंट जो है बंद कर दिए। कुछ उन पे हैक करने की कोशिश की जा रही है। मैं उस पार्टी के खिलाफ नहीं हूं, रेजेंटमेंट है, लेकिन सोशल मीडिया पे नहीं, जमीनी सतह पर मुझे वो चाहिए। क्योंकि राजनीति अगर करनी है, सोशल मीडिया से हटकर जमीनी सतह पे आवाम के मसाइल को उठाना पड़ेगा, और यूथ को सियासत के मैदान में खुद आकर खड़ा होना पड़ेगा। मैं उस पढ़े लिखे तबके के साथ हूं जो पढ़ा लिखा नौकरी के पीछे भाग रहा है, उसके साथ नहीं। जो नौकरी दिलाने का काम करेगा, जो उस मुकाम पे पहुंचेगा, पढ़ा लिखा, वही पढ़े लिखे की समझ रखता है। काकरोच जनता पार्टी जिंदाबाद है, रहे, लेकिन रेजेंटमेंट जो हमने दिखाया है भाजपा के खिलाफ, बीजेपी को इस बात को समझना चाहिए, सेंटर की सरकार को, कि देश का युवा क्या चाहता है, वो बदलाव चाहता है। आप हैक तो कर सकते हैं सोशल मीडिया के अकाउंट पे, लेकिन नौजवानों की जो आपके प्रति जो इख्तलाफ आपके साथ है, या जो आपके एजेंडा, जो पॉलिसी आप देश के अंदर लेकर आए हो, उसके मुखालिफ नौजवान खड़ा है। आप धर्म को छोड़कर इस मुल्क की बेहतरी के बारे में और नौजवानों के साथ खड़े हो जाइए, वरना बड़े पैमाने पर आपको एक बहुत बड़ा जवाब देखना पड़ेगा। उसके लिए नौजवानों को पॉलिटिक्स का हिस्सा बनना पड़ेगा। जिस तरीके से मैं 18 साल से आवाम की रहनुमाई कर रहा हूं, आवाम के मुद्दे उठा रहा हूं, ये बात अलग है कि काकरोच पार्टी का हिस्सा नहीं बन पाया। मेरे अंदर भी वो चीज थी, क्योंकि मैं 18 साल से अगर लगातार इन लोगों के खिलाफ जंग का ऐलान किया था, उसके पीछे वजह यही थी, मैं जमीन पे खुद खड़ा हो गया, खुद लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हो गया। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि नौजवान अगर इसका हिस्सा नहीं बनेगा तो सोशल मीडिया पे ट्रेंड करने से बात नहीं बनेगी, ट्रेंड जमीन पे करना पड़ेगा। और रही बात, ये तो सेंटर की पॉलिसी है, सेंटर के देश के अंदर जो नौजवान हैं और बीजेपी के प्रति जो लोगों का गुस्सा है, नौजवानों का गुस्सा है, वो आज आया हो गया कि 12 साल सत्ता में और इतने सालों से उनकी पार्टी और सोशल मीडिया पे उनका क्या हाल है, और 5 दिन के अंदर नौजवानों ने अपनी ताकत कैसे दिखाई।
तो इसके बारे में सरकार को, देश की सरकार को सोचना पड़ेगा। और देश के नौजवानों को बताना चाहता हूं कि आपको सियासत के मैदान में खड़ा होना पड़ेगा और वो ताकत अपने हाथ में लेकर इस देश का मुस्तकबिल तय करना पड़ेगा। जिस तरीके से मैं तो उसका मोहरा बन गया, पीएसए लगाया, मैं लड़ाई लड़ रहा हूं आवाम की, इस मुल्क की बेहतरी की, लेकिन छोटी छोटी बातों को काट कर कुछ लोग जो हैं वो अपनी तानाशाही कर रहे हैं। अंग्रेजों के तर्ज पे आज भी चलाया जा रहा है इस देश के अंदर। हालात वैसे हैं, लेकिन उसके लिए हमको खड़ा होना पड़ेगा। बहरहाल ये तो होगी कांग्रेस जनता पार्टी, ठीक है। एक मैसेज चला गया देश की पार्टी को, जो खुद को बड़ा, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी कहते हैं, कि उनके खिलाफ नौजवान कितना खड़ा, गुस्से में है। उसका जवाब मिल गया। आप उसे ब्लॉक कर दीजिए, बैन कर दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। 29 का चुनाव, जो सपने आपने दिखाए हैं, अब इस तर्ज की राजनीति अब नहीं चलेगी, क्योंकि नौजवान पढ़ा लिखा है। बहरहाल अब जम्मू कश्मीर की बात है। आज मैं स्कूलों का दौरा कर रहा हूं, बहुत सारे अलग अलग जगहों से मुझे लोग देख रहे हैं। आज भी बच्चों को बिछौना नहीं है, बैठने के लिए जगह नहीं है, और विकसित भारत बनाने की बात हो रही है। कहां से विकसित भारत बनेगा? न्यू एजुकेशन पॉलिसी लाई है, बच्चों को टाट नहीं है, डेस्क तो दूर की बात है, और डिजिटल एआई का जमाना है। आज भी बच्चों को क्लास के अंदर बोर्ड नहीं है। अब मैं कोशिश कर रहा हूं, जम्मू कश्मीर की कॉन्स्टिट्यूंसी में एक महराज है, आप देख लेना, बहुत सारी अलग अलग जगहों से लोग मुझे देख रहे हैं। एजुकेशन के अंदर रेवोल्यूशन महराज एक एमएलए की हैसियत से लाने की कोशिश कर रहा है। मेरा ये सपना है कि हर स्कूल के अंदर स्मार्ट बोर्ड, स्मार्ट क्लासरूम हो, और उसके लिए मैं पूरी कोशिश और ताकत लगा रहा हूं। पिछली बार मैंने कुछ थोड़ी सी कोशिश की, और अगले 2-3 सालों में मैं उसे पाए तकमील तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। और तीसरी बात, पिछले दिनों जम्मू के अंदर डिमोलिशन ड्राइव हुआ। बहुत सारे लोगों ने कहा महराज ने सवाल नहीं उठाया, आप पता नहीं बीजेपी से डर गया है, आप पता क्या। मैंने आपको पहले ही कहा, मैं आवाम के मसाइल हल करने की कोशिश कर रहा था। वो पब्लिक दरबार थे, पॉलिटिकल जलसे नहीं किए, जहां पर मैं अपनी बात रखता, सियासी बात रखता। क्योंकि मैं पढ़ा लिखा हूं, जाहिल तो हूं नहीं कि किस मुकाम पर कौन सी बात की जाए। उसके लिए आज जरूरी था, क्योंकि नेटवर्क नहीं है, तो वाईफाई के जरिए मैं आपसे रूबरू होने जा रहा हूं। अब सुनिए जो हालात जम्मू कश्मीर के अंदर है। बहुत सारे लोगों ने कहा, जब मैं जेल से बाहर आया, मैंने कहा सकीना इत्तू की वजह से मैं जेल गया, ये मेरे अल्फाज थे। फिर मैंने कहा कि अमित शाह ने मुझे जेल में डाला, ठीक है। उसकी वजह यही है कि अगर हेल्थ का निजाम बेहतर होता, सकीना इत्तू ने किया होता, एनसी की सरकार ने किया होता, स्कूलों का हुलिया बदलने की ख्वाहिश उनने दिखाई होती, महराज चीखता नहीं, चिल्लाता नहीं, और ये हालात नहीं बनते, और इन लोगों को मौका नहीं मिलता मुझे जेल की सलाखों के पीछे डालने का। डाला तो उन्होंने, लेकिन डलवाया इन लोगों ने, क्योंकि इनकी नाअहली की वजह से मैं जेल के अंदर गया। किसी को कुछ भी कहना हो, आप पता कर लीजिए, महराज ने हेल्थ के निजाम में बेहतरी की ख्वाहिश की थी। सकीना इत्तू को मैंने कई बार बोला, लेकिन उसके टस से मस नहीं हुई। बहरहाल उसका हिसाब तो मैं ले लूंगा वक्त आने पे, लेकिन लोगों को इस बात को समझना होगा। दूसरी बात कि क्या मैं बताऊं कि जम्मू कश्मीर के अंदर एक कम्युनिटी को टारगेट किया जाता है। मैं ये हिंदू, मुसलमान या गुज्जर, बकरवाल, फलाना ढिनका, मैं तो वो चीजें मानता ही नहीं हूं। मैं सिर्फ इंसानियत को मानता हूं और एक इंसान को मानता हूं। ये मैं बार बार कह चुका हूं। किसी गरीब का आशियाना इन्होंने अगर तोड़ा है, आप उसको एक कम्युनिटी के साथ जोड़ रहे हैं, मैं नहीं मानता। क्योंकि एक इंसान का आशियाना उजाड़ा है, एक आशियाना बनाने में सालों साल एक इंसान की जिंदगी लग जाती है, और इन्होंने तोड़ने में उसे 10 मिनट भी नहीं लगाया। तोड़ा तो वो बीजेपी ने, ये तो सबको पता है, लेकिन तोड़ने की ताकत किसने उनको दी, ये सवाल है। अगर उमर सरकार चुनाव जीत कर आई है, जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ वादे करके आई है, वोट की ताकत लेकर आई है, तो मैं पूछना चाहता हूं कि जम्मू कश्मीर के अंदर, सरकार के अंदर, ये जो फॉरेस्ट का डिपार्टमेंट है, ये किसके हाथ में है? अगर लॉ एंड ऑर्डर की बात होती तो महराज भाजपा से सवाल करता, लेकिन पूछूंगा इनसे कि अगर तुम्हारे पास ये डिपार्टमेंट है, तो ताकत किसने और कैसे की? तुम्हारे पूछे बिना वहां पे डिमोलिशन कर दिया। और अगर आप ये कहते हैं कि ये बीजेपी का काम है, तो अगर एनसी का काम नहीं है, अगर फॉरेस्ट के अंदर कोई मामला होता है वो बीजेपी करती है, हेल्थ के अंदर कोई मामला होता है वो अपोजिशन के लोग करते हैं, स्कूल का मामला होता है वो बीजेपी करती है, तो भाई साहब एनसी का और उमर अब्दुल्ला का काम क्या है? मुझे ये बात पूछने का हक है। पूछने का हक है कि उमर साहब को पूछो कि आपके और आपके मंत्रालय में बैठे लोगों का काम क्या है। अरे बिजली में तुमने बढ़ोतरी कर दी, ये भी बीजेपी ने किया। बिजली के बिलों में बढ़ोतरी हुई
9-9 हजार आपने महीने का चढ़ा दिया गरीबों का। मैंने एक वीडियो भी शेयर किया। अगर वो भी आपके हाथ में नहीं है, बिजली का डिपार्टमेंट उमर अब्दुल्ला के पास है, अगर वो भी बीजेपी ने किया, मैं मान लेता हूं। अगर डिमोलिशन ड्राइव जंगलात के अंदर बीजेपी ने किया, एजुकेशन का हुलिया नहीं आप बदल पा रहे, फिर आपके पास भाई साहब है क्या? मुझे भी तो पता चले, मैं उसी से काम कराने की बात करूं, या लोगों को भी तो पता चले। देखिए, बात वो नहीं है कि मैं किसके मुखालिफ बात कर रहा हूं, मैं वो बात कर रहा हूं जिसके हाथ में आवाम ने ताकत दी। अगर वो खामोशी से तमाशा देख रही है तो लोग कहां जाएंगे, लोग क्या करेंगे? अब जिन लोगों ने मुझे वोट दिया, एनसी के तो हैं 50-60 एमएलएज हैं, अरे जिन लोगों ने मुझे आम आदमी पार्टी को वोट दिया, मैं क्या अपने लोगों को दूंगा? लेकिन मैं एक बात जानता हूं, आवाम मेरे साथ है, जनता मेरे साथ है, और जनता ने जो मुझे ताकत दी है, उस ताकत के बल पे, और जो आईन ने मुझे हैसियत दी है, उस हैसियत के हिसाब से जमीनी सतह पे मेरा राज काम कराएगा। ये सुन लें आप मेरी बात। जिसको जितनी ताकत लगानी है वो लगा ले, और जो ताकत मेरी है, उस ताकत के बल पे मैं जमीनी सतह पे उस काम को करूंगा। आप ये मान लीजिए मेरी बात। और रही बात 50 एमएलए जिनके पास है, मुंह नहीं खोल रहे, अरे चाहते क्या हो आप? अरे मुझे भी तो बताओ, जम्मू कश्मीर के अंदर हेल्थ आपके पास नहीं है, आप हेल्थ का निजाम ठीक नहीं कर सकते, आप यूनिफॉर्म नहीं पहनवा पाए, ठीक है, वो भी नहीं आपके पास, बिजली आपके पास नहीं है, फॉरेस्ट आपके पास नहीं है। मैं पूछना चाहता हूं, जिन लोगों ने इनको वोट दिए, उनके पास है क्या? अरे एक जुबान थी, उसको भी बेचाए। अरे मुंह नहीं खोल पा रहे ये लोग। क्या कर सकते हैं ये लोग? हम आप पे भरोसा नहीं कर सकते। बीजेपी अगर ये कर रही है तो बीजेपी को रोकने के लिए आपको हमने वोट दिए थे। अरे आप धरना दे सकते हो। हमने दिल्ली के अंदर, अरविंद केजरीवाल ने क्या किया, उसने दिल्ली के अंदर गवर्नमेंट स्कूल बनाए, वहां पे भी तो यूटी थी। अरे वहां पे तो डेरा पीएम का होता है, उसका वहां पे तो पार्लियामेंट भी है। अरे वहां पे तो उसका बसेरा रहता है। जम्मू कश्मीर के अंदर पीएम विजिट साल में एक बार करता है या 2 साल में। अरे वहां तो दिन रात वो वहीं पे रहता है। उसके होते हुए दिल्ली के अंदर हमने गवर्नमेंट स्कूलों को बेहतर किया। ये सवाल मैं पूछना चाहता हूं। आप लॉ एंड ऑर्डर को छोड़ दीजिए, आप छोड़ दीजिए, 370 की बात छोड़ दीजिए, लेकिन कम से कम उतना तो कर दीजिए। वो बाद में देखेंगे, लेकिन फिलहाल तो इतना कर दीजिए ना जो आपके हाथ में। पूछो इससे कि बिजली के बिलों में इजाफा क्यों हुआ, और जिस जिस कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर इजाफा हुआ उसका जिम्मेदार कौन है। आज अगर मेरे लोग इलाके के अंदर परेशान हैं, काम पे जाते, लेकिन उन बिलों को देखकर परेशान हो रहे हैं, और परेशानी में डालने वाला उमर अब्दुल्ला है, जिसके हाथ में वो चीज है। अरे मैं कहता हूं मैं फ्री दूंगा। दिल्ली के अंदर हमने पीएम के होते हुए, भाजपा की सरकार होते हुए 10 साल के अंदर एजुकेशन का होलिया बदल दिया। हमने 10 साल के अंदर हेल्थ के निजाम को बदल के रख दिया, वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया। इन्होंने क्या करा? अरे हमने बिजली फ्री दी, इन्होंने वादा किया था, और बिजली के बिलों में बढ़ोतरी कर दी। और लोग बोलेंगे मैं एनसी के खिलाफ हूं। अरे सरकार तुम्हारी है तो मुखालफत किसकी करूं? वो तो सेंटर की बात है, भाजपा तो सेंटर में है, वो तो अलग बात है ना। आप जम्मू कश्मीर की बात कीजिए। मैंने कहा पीएसए, मैं जानता हूं पीएसए तो सेंटर ने लगाया, वो बात अलग है, लेकिन लगवाने वाले तुम लोग हो। अगर तुमने हेल्थ के निजाम को बदला होता तो महराज पीएसए काटकर नहीं आता। आपने एजुकेशन को सुधार, मैंने क्या पुलिस में भर्ती करने की मांग की थी? मैंने क्या फौज को जम्मू कश्मीर से हटाने की मांग की थी? और इसकी वजह से मुझे पीएसए लगा। अरे मैंने कहा था हॉस्टल के अंदर डॉक्टर की तैनाती मुझे चाहिए, मैडम सकीना इत्तू को पूछ लो। मैंने स्कूल के अंदर निजाम को बदलने के लिए वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर की मांग की। और हालात अगर आपको नहीं दिख रहे हैं, पिछले कई दिनों से मैं स्कूलों के चक्कर काट रहा हूं, और वहां पर मेरे बच्चों की तालीम हो रही है, और कंपटीशन के लिए नेशनल लेवल पर मैं बच्चों को देखूं है। और तुमने हमने पिछड़े हुए, उन्होंने काकरोच समझ लिया, और तुमने हमें पिछड़ा हुआ समझ लिया। अरे काकरोच ने हसीयत दिखा दी, और पिछड़ा हुआ तुम्हें अपनी हसीयत और औकात भी दिखा देगा। कोई इंसान किसी शहर में पैदा हुआ है, वो बड़ा या छोटा नहीं होता है। तुम सुन लो, तुम शहर के अंदर हो या दुनिया के किसी भी बड़े अमीर मुल्क में हो या कोने में हो, बड़ा वो नहीं होता है, बड़ा सोच से होता है। और दुनिया के इतिहास को पढ़ लो, जो छोटे छोटे घरों से आते हैं ना, उन्होंने दुनिया के हालात को बदल के रख दिया है। और मेरे बारे में मत सोचो, मुझे बनाने वाला मेरा रब है, और अगर मुझे उसने बनाया है, मुझे इतना विश्वास है, एक छोटे से गांव से आकर एक छोटा सा आदमी इतनी बड़ी ताकतों के साथ लड़ सकता है। तुम सोच लो कि तुम्हारी राजनीति को दफन करने में देर नहीं होगी। काकरोच पार्टी 5 दिन पहले जन्म लेती है, तुम सबको पीछे छोड़कर सोशल मीडिया में अपना धमाल मचा देती है। अगर वही काकरोच पार्टी, जैसे हम पिछड़े हैं, हम भी काकरोचों की तरह है, जो आप कह रहे हो ना, वही हम भी है।
क्योंकि हम पिछड़े हों या कुछ भी हों, गांवों के हों, अलग अलग जगहों देहातों के हों, तुम उन्हें वही समझते हो, लेकिन बात वो नहीं है। अरे इंसान को बनाने वाला ऊपर वाला है, ये किसी फैक्ट्री में बनाए हुए पैदाइश नहीं है किसी की। और अगर उसने अकल दी है, अगर किसी इंसान ने अकल का इस्तेमाल किया, तो बड़े बड़े लोगों को, आपने बड़े बड़े लोगों की राजनीति को तो देख लिया किस तरीके से ला के खड़ा कर देते हैं। काकरोच पार्टी ने सोशल मीडिया पे धमाल मचाया और आने वाले वक्त में यहां का नौजवान अपने हुकूक के लिए खड़ा होगा। आप तो सोशल मीडिया अकाउंट को हैक करोगे, लेकिन इंसानों की आवाज को, मजलूमों की आवाज को आप दबा नहीं सकते हो। और इसलिए मैं कह रहा हूं कि नौजवानों को एक प्लेटफॉर्म पे आना चाहिए। अब बोलेंगे ये पिछड़े हुए लोग हैं, वो दूसरे वाले लोग हैं, वक्त के इतिहास को पढ़ लो कि कौन लोग कहां से, अंग्रेज कहां से आए थे। अरे कुछ हजार लोग आए जिन्होंने हिंदुस्तान में 200 बरस कब्जा किया। अरे मैं तो इस मुल्क की पैदाइश हूं, इस सरजमीन से मेरा नाता है। अरे इंसान कहीं का भी हो, हमदर्दी उसको होनी चाहिए, इंसानियत का दर्द होना चाहिए और उसे पता होना चाहिए पॉलिसी। और मैंने कहा, मैं एक एमएलए, मैं डीडीसी भी रहा, पता कर लीजिए कि महराज काम कैसे करता है, पता कर लीजिए एमएलए हूं और आज के दौर में काम कैसे कर रहा हूं। ये जानकारी होनी चाहिए। किसी को उठा के आपने सत्ता में बिठा दिया, किसी के कहने पे किसी को आपने वोट दे दिया, वो आपका भला कभी नहीं कर सकता। और अगर आप इंसानों से हमदर्दी नहीं रख सकते, अपने लोगों से हमदर्दी नहीं रख सकते, तो कुर्सी से हमदर्दी रखने की जरूरत नहीं है। और ये सवाल मैं पूछूंगा, ये तो खुशकिस्मती इन लोगों की कि मैं ऐवान का उसका हिस्सा नहीं बन पाया। अब जब भी ऐवान में बात उठेगी तो आप महराज को देख लेंगे। अरे हम तुम्हारी ये तो जुल्म, ठीक है वो कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन तुम ये बिजली के किराए में इजाफा कैसे कर रहे हो? तुमने तो फ्री की बात की थी, कहां से लाएगा गरीब, वो कहां से लाएगा? अरे तुमने रोजगार दिया जो वो किराया भरेगा। अरे महीने में एक मजदूर को 15 दिन लगते हैं या 20 दिन लगते हैं, उसमें से उसको 15 दिन जो है गवर्नमेंट खजाने को भरने के देने हैं। अरे बच्चों के बारे में क्या सोचेगा? वो बच्चों की तालीम गवर्नमेंट स्कूल के तबेले में ले रहा है। प्राइवेट तो पढ़ाने की बात दूर की है, नौजवानों को तुम रोजगार नहीं दे पाए। अरे उनके लिए कोई पॉलिसी नहीं लेकर आए, कैजुअल लेबरर्स को आप परमानेंट नहीं कर पाए। अब बोल रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता करेंगे, आहिस्ता आहिस्ता करेंगे। क्या करेंगे वो लोग जो इस वक्त बच्चों को पढ़ा रहे हैं? पीएचडी, एमफिल, नेट, सेट, जेट, पता नहीं क्या क्या करके बैठे हैं पीएचडी करके बच्चे, वो पागलों की तरह। अब नीट के एग्जाम दे रहे हो, वहां पे भी लीक हो रहा है। लाखों का खर्चा करने के बाद भी एग्जाम के अंदर धांधली है, लेकिन किसी को पूछताछ नहीं है। और जम्मू कश्मीर के हालात क्या हैं? उमर अब्दुल्ला साहब खामोश बैठे। अरे चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री है भाई साहब। और इसलिए मैं टोक रहा हूं एनसी को, क्योंकि मेरी सरकार दिल्ली के अंदर यूटी की थी। यूटी के रहते हुए हमने ये चीजें करके दिखाई। पानी फ्री, बिजली फ्री, हॉस्टल के अंदर फ्री इलाज और बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर और स्कूलों का हुलिया बदलने में हमने देरी नहीं की। जम्मू कश्मीर के अंदर हो सकता है। और आप यकीन रखिए कि अगर एक साथ मिलकर चाहेंगे तो यकीनन ये बदलाव लाया जा सकता है। लेकिन उसके लिए जम्मू कश्मीर के हर नौजवान को खड़ा होना पड़ेगा। अगर तुमने इन नेताओं पे फिर से भरोसा किया, ये आखिरी 4 साल तो बीत जाएंगे ना, ये तो हमें लूट के ले जाएंगे। आखिरी साल फिर पता नहीं क्या क्या करेंगे, कौन सा ड्रामा करते हैं, कौन सी दवाई आपको खिलाते हैं, फिर हम सब भूल जाते हैं। लेकिन इस बार महराज आपको भूलने नहीं देगा, वक्त वक्त पे आपको याद दिलाएगा। मैं कश्मीर का दौरा कर रहा हूं, जम्मू का दौरा कर रहा हूं, जब तक जिंदा हूं आवाम को जगाने का काम करूंगा। और मैंने वो करके दिखाया। मेरी आवाम ने मुझे बिना पैसे के वोट दिया और इतनी ताकत दी। जब उनका लीडर अंदर हुआ तो उसको लगा था एडमिनिस्ट्रेशन को लगा था, बाकी लोगों को, कि लोग खामोश हो जाएंगे। लेकिन इस दौर के अंदर जिस तर्ज पे लोगों ने हिम्मत दिखाई, अरे ये है मेरी आवाम की ताकत और ये है हमने सियासत सिखाई हुई। सियासत को अच्छे से, ईमानदारी से करेंगे तो जमीनी सतह पर बदलाव आएगा। और उसके लिए हम सबको एक होना पड़ेगा। एक आदमी की वजह से इलाका परेशान है, एक आदमी की जुबान न खुलने से 1.5 करोड़ आवाम परेशान है, एक मिनिस्टर की जुबान की बंदिश से इतने डिपार्टमेंट के अंदर धांधलियां हो रही हैं। और आज आप देखेंगे, मैंने कहा था ये जो ठेकेदारों का मामला है, देखिए सरकार के पास पैसा आवाम का है, सरकार यूटिलाइज करने के लिए पॉलिसी बनाती है और उस पॉलिसी में अगर हेरा फेरी इंजीनियर्स और ठेकेदार करेंगे तो आप जमीनी सतह पर उम्मीद मत करिए बेरोजगारी खत्म होगी। पिछले साल का आप रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए, अगर 100 करोड़ था, 100 करोड़ में से 10 करोड़ इन्होंने यूटिलाइज किया, बेरोजगारी कहां से खत्म होगी? अरे आप तो काम कर लीजिए, रोजगार हम खुद ब खुद पैदा करेंगे। जब ठेकेदार काम ही नहीं करेगा, उसको पैसा ही नहीं मिलेगा, तो बेरोजगारी कहां से खत्म होगी? जैसे पेंशन, पुराने लोगों को किसी ने कहा ओल्ड एज पेंशन की बात करो, ओल्ड एज पेंशन रोजगार था। जिस इलाके के अंदर वो
रिटायर होता था उस इलाके के अंदर उसको पैसा मिलता था, वो गांव के अंदर चलता था और सर्कुलेट होता था, उससे जो है बेरोजगारी खत्म होती थी। आपने ओल्ड एज पेंशन भी बंद कर दी, वो पेंशन मुलाजमों की बंद कर दी। यहां पर रखा क्या है, पैसा जब आ ही नहीं रहा है तो बेरोजगारी का खात्मा कैसे होगा? और जो बजट हमारा था उस बजट का यूटिलाइज जमीन पे हो ही नहीं रहा है। ठेकेदार आ रहे हैं, अगर 100 रुपया दे दिया उसको 30 रुपए में उठा लेते हैं। वो क्या खाएगा, वो खिलाएगा क्या, और अपने बच्चों के लिए सोचता है। अरे ठेकेदार और सरकार और एडमिनिस्ट्रेशन, ये 3 लोगों की वजह से बेरोजगारी का खात्मा किया जा सकता है अगर ये काम करने पे लग जाए। और मैं दावे के साथ बता रहा हूं, मैं यकीन के साथ बता रहा हूं, इस चीज को खत्म करने के लिए इंसान के पास पॉलिसी होनी चाहिए। मैं जाहिल नहीं हूं, क्योंकि मैं जानता हूं और इनकी नीयत में खोट बराबर है। ये सिर्फ ट्रांसफर पे लगे, ये सिर्फ ट्रांसफर पे लगे हैं। आपने नहीं देखा कितनी ट्रांसफरें हुई? मेरे हॉस्टल से सकीना इत्तू को बोल दो, 22 लोगों की ट्रांसफर उनने की थी ठाठरी से, लेकिन एक की भी बदली इसने नहीं की थी। मैं जेल के अंदर था, क्या उससे सवाल ना पूछूं? जब ट्रांसफर कर सकती है तो वहां पे अपॉइंटमेंट नहीं कर सकती थी? उसको शर्म आनी चाहिए। एक औरत को, महिला को वो 2 चीजें दे दी है, हेल्थ और एजुकेशन, उसको मोहरा बना दिया है। वो एक लेडी, उसको कोई नहीं बोलेगा, मैं उसको 100 बार पूछूंगा, उसको छोड़ने वाला नहीं हूं। ये पूछ लो उसको, क्या 22 लोगों की अगर तूने एक हॉस्टल से ट्रांसफर की तो तुमने एक की भी वापसी अपॉइंटमेंट के लिए दूसरे को तैनात नहीं किया? अरे उसको शर्म नहीं आती है? बस पैसा इकट्ठा करने में लगे हैं। इनका खजाना भरो और आवाम की चर्बी निकालकर, उनका तेल निकालकर उनको बीच चौराहे पे मारने के लिए छोड़ दो। और एक औरत को इन्होंने 2 ऐसे डिपार्टमेंट दी, वो काबिल है, 12वीं पास काबिल है। क्या काबिल है? काबिल है वो? अगर वो काबिल होती तो ये काम करती। अरे मैं जेल के अंदर गया, उसी मामलात को आज भी सुधार नहीं। इसलिए मैं बता रहा हूं कि जो इनके पास है, सरकार के पास, इनको बता दो वो जमीनी सतह पे लागू करे ना, जमीनी सतह पे लागू। इनको लगता है महराज नहीं। अरे मैं हर बार बोलूंगा, दुनिया के अंदर एक बार इंसान आया है, हमेशा बोलूंगा। और जो लोगों के साथ, उनके साथ विश्वासघात करेगा, पूरी ताकत के साथ खड़ा हो जाऊंगा। और मुझे पूरी उम्मीद है जिस दिन जम्मू कश्मीर का नागरिक, जिस दिन जम्मू कश्मीर का नौजवान, आज तो बच्चा एक इनकलाब की सोच के साथ है, जिस दिन जम्मू कश्मीर का नौजवान खड़ा हो जाएगा, तुम्हारी खटिया खत्म हो जाएगी। कुर्सी का नशा है, उसे तोड़ते हुए मैं देखूंगा। और वो दिन दूर नहीं, आप मत सोचना ऐसा नहीं होगा। अरे जिस लड़के ने कॉकरोच पार्टी बनाई ना, वो हमारी पार्टी में सोशल मीडिया का काम करता था। एक छोटे से वक्त में उसने ये काम किया और मिलियंस में उसके फॉलोअर्स बन गए और सरकार को हिलने पर मजबूर कर दिया। इस भ्रम में मत रहिए। कॉकरोच पार्टी ये नहीं है, ये सोचिए कि बनाने वाला कौन है और उसके साथ जुड़ने वाले कितने। मैनिफेस्टो सेम है। अगर मैनिफेस्टो कॉकरोच पार्टी का आज हुआ है, लेकिन वो हमारे मैनिफेस्टो के साथ बहुत पहले जुड़ा था। ये भी पता कर लेना, आम आदमी पार्टी का वो वॉलंटियर रहा है, 2022-23 तक उसने पार्टी के लिए काम किया है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि जम्मू कश्मीर के नौजवानों को भी जागना पड़ेगा। तुम जिनके सामने दामन फैलाकर जाते हो, वो तुम्हारा मुस्तकबिल नहीं लिख सकते हैं। तुम जितना चीखो, जितना चिल्लाओ, ये तुम्हारी नहीं मानेंगे। इस वक्त एक गरीब परेशान है, उसके घर के अंदर अगर किराया आ रहा है, उसके बच्चे परेशान है और वो इस टेंशन में जी रहा है। मैं तो इसका हल निकालूंगा, लेकिन असेंबली लगेगी और बिजली का खेल मैं खत्म करूंगा। अभी तो खाली एमएलए हो ना, लेकिन देख लेना, अगर आवाम ने साथ दिया, अभी कह रहा हूं, कोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए, अगर महराज की बात आवाम ने मान ली तो बिजली में जो डिपार्टमेंट के अंदर धांधलियां हैं, उसे पटरी पे महराज अकेला अपनी आवाज से लाएगा, लेकिन आवाम को साथ देना पड़ेगा। अगर आवाम मेरे साथ खड़ी होगी, किसी को प्रोटेस्ट करने की जरूरत नहीं है, दंगा करने की जरूरत नहीं, लेकिन सिर्फ महराज की आवाज से खड़ा होना पड़ेगा। और अगर आप उसमें खड़े होगे, यकीन मानना, घुटनों पे सरकार को ना लाके खड़ा कर दिया, तब महराज का नाम बदल देना। लेकिन उसके लिए पॉलिसी मेरे पास बहुत है। ये अगर फ्री नहीं कर पा रहे, लेकिन आवाम को टार्चर भी ना करे। और ये उमर अब्दुल्ला को बता दो, आपके पास ये डिपार्टमेंट है। मैंने बताया आपको 2-3 डिपार्टमेंट, 2 सकीना इत्तू के पास, वहां पे फेलियर है। मुझे उसमें बदलाव चाहिए। मैंने कभी फौज को हटाने, पुलिस को हटाने की बात नहीं की। मैंने कहा हॉस्टल और एजुकेशन मुझे बेहतर चाहिए, उसमें कंप्रोमाइज नहीं है। और उसके अलावा बिजली के अंदर जो उमर साहब के पास है, वहां उसमें मुझे तब्दीली चाहिए, वहां उसमें बदलाव चाहिए। 24 घंटे बिजली है ही नहीं, लेकिन किराया धन ले रहे हैं और सीधा रिकवरी लूट करेंगे। और फिर जब पैसा जो हमारे टैक्स का है, उसे जमीनी सतह पर लगाने के काबिल नहीं होंगे। अरे करोड़ों का पैसा, बजट करोड़ों का बनाएंगे, जमीनी सतह पर मार्च के आखिरी दिन टेंडर निकालेंगे। शर्म इनको नहीं आती है। और एग्जीक्यूटिव बॉडी जो है, उससे कोई हिसाब लेने वाला नहीं है। पूरी ताकत के साथ, पूरी आवाम के सामने इनको नंगा ना किया, तब महराज का नाम बदल देना।
और ये चीजें ये याद रखें, इनको ये याद रखना चाहिए, इस भ्रम में ना रहें कि अवाम इन्हें माफ करेगी और पुराने तर्ज पे हम भूल जाएंगे। 4 साल तुम लूट करोगे, आखिरी साल में हमें बता दोगे कि अब हमने इसको हराना है, उसको जिताना है। आज जीते हुए हो, ताकत लगाओ, भाजपा को ठिकाने लगाकर हम काम करेंगे। सीएम भी बना है, परेशान भी हो रहा है। अरे आपने उस परेशानी के लिए किया क्या? अगर आपने लड़ाई लड़ी, महराज आपको साथ देगा, अवाम आपके साथ खड़ी होगी, आपके पास ऑलरेडी ताकत दी है लड़ने के लिए। लेकिन तुम मुंह नहीं खोलोगे तो फिर बोलोगे क्या? और इसलिए मैं कह रहा हूं कि बहुत सारे मसाइल हैं। मैं जम्मू कश्मीर का दौरा कर रहा हूं हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर, और वो जो हमने शेड्यूल डाला है, मैं चाहता हूं कि हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर जिस तरीके से रेजल्टमेंट जो है काकरोच जनता पार्टी ने दिखाई, जम्मू कश्मीर की आवाम भी दिखाए, नौजवान दिखाए, आए वो मिलकर। वोट तो बाद की बात है, वो तो 3 साल के बाद तय करेंगे। लेकिन रेजल्टमेंट जो है सरकार और भाजपा के खिलाफ अगर दिखानी है तो हमारा दौरा रहेगा, वहां आप सब भी आएंगे और पूरी ताकत के साथ सरकार को कटघरे में खड़ा करेंगे। और आने वाला कल जो इनके पास है, जो हम छीन नहीं सकते, मजबूर करेंगे जमीनी सतह पर उसे काम करने के लिए। और मुझे पूरी उम्मीद है जो भी हमारा शेड्यूल रहेगा, जिस डिस्ट्रिक्ट के अंदर, पूरे 20 के 20 डिस्ट्रिक्ट में आज जो है ईद के बाद पूरा प्रोग्राम बना है। 5 तारीख हमारा किश्तवाड़ में होगा, 7 तारीख को अनंतनाग में। उसके बाद जितना भी शेड्यूल है हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर हमारा प्रोग्राम होगा, वो हेडक्वार्टर पे होगा। और उसके बाद जब हेडक्वार्टर में प्रोग्राम हमारे खत्म हो जाएंगे, उसके बाद सर्दियों में हम इलाकों के अंदर प्रोग्राम करेंगे। फिर डिस्ट्रिक्ट के अलग अलग इलाकों में, स्टेट के अलग अलग इलाकों में काम करेंगे। और मुझे पूरी उम्मीद है, पूरी ताकत के साथ नौजवान इकट्ठा होकर सरकार के खिलाफ और सरकार के जो काम है, नाअहली है, उसे गिनाएंगे और मजबूर करेंगे। आप यकीन मानिए, जितना हम इकट्ठा होंगे उतना ये काम करेंगे, वरना इनको कोई पूछने वाला ही नहीं है। हम भी वही लोग हैं। अब अगली बार दिखाएंगे 5 साल के बाद। क्यों दिखाएंगे 5 साल के बाद? वोट दिया है, जब दिया है तो हिसाब भी वक्त वक्त पर लेंगे। और आपको हक है पूछने का, अपने एमएलए से पूछना, अपनी सरकार से कि बताओ आपने इस साल क्या किया, बताओ आपने हमारे लिए क्या किया। हम तो इंतजार में रहते हैं, जम्मू कश्मीर के आवाम पुरानी राजनीति के तर्ज पे चलते हैं कि वोट एक बार दे दिया, फिर 5-6 साल में नहीं पूछेंगे, उसके बाद दिखाएंगे हम वोट से नहीं दिखाएंगे। हमें एक एक पल, हमारा एक एक लम्हा बड़ा कीमती है। जिस लम्हे की बात महराज करता है, मैं हर लम्हे को बेहतरीन देखना चाहता हूं, उसमें जीना चाहता हूं और लम्हे से बेहतर बनाऊंगा अपना मुस्तकबिल। और आगे की सोचेंगे और मुझे पूरी उम्मीद है आवाम इसमें हमारा साथ देगी। एक साथ मिलकर जम्मू कश्मीर की बेहतरी के लिए काम करेंगे।